हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रॉयल्टीज़ अकाउंट के शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट के टॉपिक पर। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है तो उसको एडजस्टमेंट करने का रिकमेंड करने का राइट एग्रीमेंट में होता है। फॉर द एग्जांपल, अगर एग्रीमेंट में ये प्रोविजंस किया गया है कि जो भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी उसको फर्स्ट 3 ईयर तक हम लोग रिकूप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब फॉर द एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई 4,000, सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई 3,000 एंड थर्ड ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई 2,000। टोटल शॉर्ट वर्किंग हो गई 3 ईयर्स की 9,000। और जो एग्रीमेंट में प्रोविजंस था कि फर्स्ट 3 ईयर्स तक हम शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं, इसका मीन्स उसके बाद हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो एडजस्टमेंट्स करने का जब राइट ख़त्म हो जाता है तो उस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। जैसा भी हमने एग्जांपल लिया, फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी 4,000, सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी 3,000 और थर्ड ईयर शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी 2,000। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग हो गई आपकी 9,000। और इसको एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि एडजस्टमेंट करने का राइट आपका सिर्फ 3 ईयर्स तक था और 3 ईयर्स तक आपका कोई सरप्लस अराइज नहीं हुआ, तो हमें ये पूरी 9,000 रुपीज़ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो उस टाइम हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 9,000 रुपीज़। अब यहाँ पे एक फॉल्ट हो रहा है कि जो शॉर्ट वर्किंग राइज हुई थी फर्स्ट ईयर वो थी 4,000, सेकेंड ईयर राइज हो रही थी 3,000 और थर्ड ईयर राइज हो रही थी 2,000। तीनों साल की शॉर्ट वर्किंग कितनी थी? 9,000। बट जो वैल्यू ट्रांसफ़र हुई प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो थर्ड ईयर ट्रांसफ़र हुई, यानी जो लॉस एक्चुअल में राइज हुआ था वो फर्स्ट ईयर राइज हुआ था 4,000, सेकेंड ईयर राइज हुआ था 3,000। बट उसको ना फर्स्ट ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किया गया, ना सेकेंड ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 3,000 शो किया गया, और थर्ड ईयर में जो एक्चुअल लॉस हो रहा था 2,000, बट वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड करने का राइट खत्म हो गया। तो 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 एक साथ वैल्यू ट्रांसफर हो गई प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 9,000। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स अगर आप देखें तो जो एक्चुअल में 4,000 फर्स्ट ईयर का लॉस था वो फर्स्ट ईयर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जो सेकेंड ईयर का लॉस था 3,000 वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और जो थर्ड ईयर का लॉस था 2,000 तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया 9,000। तो इस एरर्स को, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। तो जिस ईयर भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई 4,000, तो हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। और जो ये जो अकाउंट बनाया गया है इसलिए बनाया गया है, जो अभी हमने डिफेक्ट बताया था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है वो डिफरेंट है और लॉस फर्स्ट ईयर का लॉस आपका थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र हो रहा। तो इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट हम बनाते हैं। तो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई 4,000 फॉर द एग्जाम्पल, तो हमने एंट्री पास कर दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट 4,000 रुपीज़। बाकी जो एंट्रीज पास हो रही थी वो एंट्रीज आपकी उसी तरह से पास होगी, और ये एक एक्स्ट्रा एंट्री पास हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। अब सेकेंड ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग फिर से अराइज हो रही तो हमें एंट्री पास करनी होगी, और अगर सेकेंड ईयर में आपका सरप्लस हो रहा है और आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर रहे हो, आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर रहे हो, तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट DR टू प्रॉफिट लॉस या टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मीन्स शॉर्ट वर्किंग जब अराइज होगी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, और जब शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होगी, रिकूप होगी, तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट DR टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एंट्री पास होगी। और लास्ट में अगर शॉर्ट वर्किंग आपकी अनरिकूप्ड है तो उसकी एंट्री पास होगी आपकी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। हम यहाँ पे अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जिस शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी वहीं पे हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया था। तो अब जो भी शॉर्ट वर्किंग आपकी अनरिकूप्ड होगी उसकी एंट्री पास होगी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो ये आपका था शॉर्ट वर्किंग रिजर्व से रिलेटेड प्रोविजंस। बाकी एंट्रीज़ आपको उसी तरह से पास करनी है जिस तरह से पास करते थे, खाली एक एंट्री चेंज हो जाएगी आपकी। जो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग की हम एंट्री पास करते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, उसकी जगह शॉर्ट वर्किंग रिजर्व आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं। बाकी सारी एंट्रीज सेम रहेगी और ये लास्ट वाली एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी, और ये दो एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग
हम पास करेंगे और रिक्वायरमेंट टाइम पे हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व की एंट्री हमें कब पास करनी है और कैसे पास करनी है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।